नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 11 मार्च 2020 को मनाए जाने वाले भारतीय ज्योतिष व पंचांग के अनुसार महत्वपूर्ण व्रत महाशिवरात्रि के बारे में। देखिए, जो दिन होता है ये भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव की पूजन के लिए विशेष माना जाता है। वैसे तो हर मास शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन मास की चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि इस बार शिवरात्रि का जो पर्व है उसका शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही साथ कुछ विशेष ज्योतिषी उपाय जो आपको शिवरात्रि के दिन करने चाहिए, और हम एक विशेष कथा जो शिवरात्रि की व्रत कथा है उसको सुनेंगे, और साथ ही साथ उसमें छिपे हुए गहन अर्थ को समझने का भी प्रयास करेंगे कि इस व्रत कथा के माध्यम से हमें वास्तव रूप में हमें क्या जानना चाहिए या हमें किस रूप में भगवान का पूजन करना चाहिए। तो देखिए, महाशिवरात्रि अगर हम बात करें कि पूजन कैसे करना चाहिए, तो शिवरात्रि की जो दिन होता है, इस दिन में तो पूजा होती ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी पूजा होती है वो रात में पूजा बड़ी फलदायी होती है। इस दिन भगवान शिव की जो पूजा होती है, अगर आप कुछ विशेष सामग्री हो जैसे कि पुष्प, बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, बेर, जौ की बालें, आम्र मंजरी, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, गन्ने का रस, दही, देशी घी, शहद इत्यादि से अगर आप करें तो कुछ विशेष ही लाभ मिलता है। इसके अलावा आप प्रसाद के रूप में पंचफल, पंचमेवा, पंचरस या आप माता पार्वती को विशेष श्रृंगार कर सकते हैं। तो ये देखिए, साधक की इच्छा पे होता है कि वो अपने प्रभु को क्या क्या अर्पण करना चाहता है और उनको किस तरह से श्रृंगार करता है। देखिए, ज्योतिष में ये भी माना जाता है कि जब आप अपने प्रभु का श्रृंगार करते हैं ना, तो आप उनको बहुत खूबसूरत देखना चाहते हैं। तो जब आप श्रृंगार करते हैं तो आपका जो शुक्र है वो भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए यही वजह है कि इतने श्रृंगार और इतने सामग्रियों की ज़रूरत होती है, अन्यथा हमारे भोले बाबा तो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए तो भगवान शिव ने ही कहा है कि यदि मुझे कोई व्यक्ति 3 लोटे जल चढ़ा देता और एक धतूरे का पत्ता भी अर्पित कर देता है, तो मैं उससे भी प्रसन्न होकर उसको 3 लोक देने का सामर्थ्य रखता हूँ। तो निश्चित रूप से भोले बाबा की कृपा आपको सच्चे हृदय से पूजन करने पे ही मिलती है। लेकिन जो ये साज श्रृंगार, मिष्ठान, पकवान जो हम बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं हम अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए और अपने भगवान को, अपने इष्ट को अच्छा से अच्छा देने और अच्छा से अच्छा सजाने की जो भावना होती है, उसकी ओर ये जो हम करते हैं उस ओर ये इंगित करता है। इसके अलावा यदि बात की जाए कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, देखिए, महाशिवरात्रि पर्व को मनाने को संबंधित कई सारी कथाएं हैं, लेकिन माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती जी के मिलन की रात के रूप में से मनाया जाता है। बहुत जगह ये भी मानता है कि इस दिन शिव जी 64 लिंग के रूप में संसार में प्रकट हुए थे, जिसमें से लोगों ने सिर्फ 12 शिवलिंग को ही खोज पाए, जिसकी वजह से उनके 12 ज्योतिर्लिंग ही संसार में हम जानते हैं। इसके अलावा यदि पूजा मुहूर्त की बात की जाए तो महाशिवरात्रि व्रत जो है वो 11 मार्च दिन बृहस्पतिवार को पड़ेगा। अगर शुभ समय की बात की जाए तो 12:06 सुबह से लेकर 12:55 का जो ये रात्रि का जो समय है, जो कि रात्रि 12 बजे से लेकर 12:06 से लेकर 12:55 तक रहेगा, और 12 मार्च को ये समय पड़ेगा। अद्भुत है। इस समय किए गए पूजा पाठ, यदि आप अपना रुद्राक्ष, अपने शिवलिंग या किसी भी चीज़ को आप सिद्ध करना चाहते हैं, ये सिद्ध मुहूर्त है। इस समय आप यदि कोई चीज़ सिद्ध करेंगे तो वो सिद्ध हो जाएगी और आपके लिए पूर्ण वर्ष पर्यंत आपके लिए बहुत लाभकारी, कल्याणकारी होगी। इसके अलावा कुछ अन्य भी मुहूर्त हैं, जैसे कि रात्रि का जो प्रथम प्रहर है उसकी पूजा का समय रहेगा 6:27 शाम से। उसके बाद ये जो मुहूर्त रहेगा 6:27 से 9:29 तक रहेगा। द्वितीय प्रहर की जो पूजा है वो 9:29 से लेकर 12:31 के बीच तक की रहेगी। तृतीय प्रहर की जो पूजा है वो 12:30 से लेकर 3:32 तक सुबह रहेगी, और फिर जो चतुर्थ प्रहर की पूजा है वो 3:32 से लेकर 6:34 तक रहेगी। और चतुर्दशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 11 मार्च को 2:39 शाम से शुरू होगा, और इसकी जो समाप्ति है वो 12 मार्च को 3:02 पे होगी।
तो 12 मार्च को जब हम शिवरात्रि व्रत के पारण की बात करते हैं तो ये जो समय रहेगा वो 6:34 सुबह से लेकर 3:02 तक दोपहर तक रहेगा। अब हम बात करेंगे कि आप इस दिन कैसे विशेष विधि द्वारा या कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय के द्वारा आप कैसे भगवान शिव की पूजा करें और किन किन परिस्थितियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, जिनकी भी कुंडली में शनि, राहु और केतु से निर्मित कोई भी अशुभ योग बन रहा हो तो इस दिन करने से, यदि आप इस रूप में पूजा करते हैं, चारों पहर की रात्रि जागरण करते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, साथ ही साथ भगवान शिव का दही से रुद्राभिषेक करते हैं, तो राहु केतु शनि से संबंधित अनेक अशुभ योगों से आपको मुक्ति मिलती है। इसके अलावा दही से जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो माना जाता है संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। इस दिन आप स्फटिक या पारद का 1 अंगूठे के बराबर छोटा सा शिवलिंग लाके अपने घर में रखें। पारद का जो शिवलिंग होता है वो शांति और आरोग्यता देता है। स्फटिक का शिवलिंग आपके घर में धन धान की वृद्धि करता है और यश फैलाता है। तो आप इसमें से कोई भी एक शिवलिंग लाके अपने घर में स्थापित करके इस दिन पूरी रात पूजन करें भगवान का। निश्चित रूप से ये शिवलिंग जागृत होकर आपको अद्भुत लाभ देगा। इसके अलावा गन्ने के रस से यदि आप इस दिन भगवान का अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति के लिए आप शिवलिंग का शहद और घी से अभिषेक करें। रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन अब भगवान शिव के वाहन नंदी यानी बैल को हरा चारा खिलाएं और महामृत्युंजय मंत्र का शाम के समय 108 बार जाप करें तो आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो लोग काल सर्प दोष से पीड़ित हैं वो इस रात्रि विशेष विधि के साथ भगवान की पूजा करें तो निश्चित रूप से बहुत विशेष लाभ मिलता है। और साथ ही साथ यदि आप राहु की भी पीड़ा से पीड़ित हैं तो आप रुद्राभिषेक ज़रूर करें इस दिन। इस दिन रुद्राभिषेक करने का अद्भुत परिणाम मिलता है। अनेकों प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को धन धान की प्राप्ति होती है। अब बात करेंगे उस विशेष कथा की जिसकी हमें शिवरात्रि के व्रत को सुननी चाहिए और इसका क्या महत्व है और इसका क्या अर्थ है, इसके अंदर छुपा गूढ़ अर्थ क्या है, वो सब कुछ हम इस कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका जो ऋण था वो समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन में बंध गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वो बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात तो जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर वह रात बीतने का इंतजार करने लगा। उस बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था और शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उससे जो टहनियाँ टूटे वो संयोग से शिवलिंग पे गिरती गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पे बिल्व व्रत भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पे आ गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली और शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पे बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ।
मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पे जा गिरे और उसके दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी ममता सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हृष्ट पृष्ठ मृग उसी रास्ते पे आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग का दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में हुई इस पूजा का परिणाम उसको तुरंत मिल गया। शिकारी का जो हिंसक हृदय था ना, वो निर्मल हो गया और उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता व सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया और अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। और जब मृत्यु काल में यमदूत इसके जीव को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। तो देखिए, जो महान कथा है ये संदेश देती है कि शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। उसके परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडितों व पुजारियों से भी उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास, दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। और इस कथा की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अनजाने में हुए पूजा पे भी व्यक्ति को अनेकों लाभ भगवान शिव दे देते हैं। तो कहा जाता है कि शिव भगवान किसी भी प्रकार से की गई पूजा को स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है, जो जाने और अनजाने में किए हुए पूजन को भी भेद नहीं करते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी भी तरह की फल की कामना नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय व जीवन दान दिया, जो कि एक तरह से शिव पूजा के समान ही
होता है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण करना। उस निरीह प्राणियों का कल्याण करने के ही कारण वह शिव तत्व को जान पाया तथा स्वयं शिव से साक्षात्कार कर पाया। इसलिए परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस का होना आवश्यक नहीं है। पुराण में देखिए 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। और पुराण में वर्णित जो अंतिम शिवरात्रि है वो है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की कल्याण की भावना के साथ अपने जीवन का हर दिन हर रात बिताता है तो निश्चित रूप से वो शिव के तत्व को प्राप्त कर लेता और उसका हर दिन शिवरात्रि की तरह हो जाता है। और हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण के मार्ग का अनुसरण करें, तो वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए, कहानियों के लिए, ज्योतिष से जुड़ी विशेष समस्याओं के समाधान के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।